रही है। तीसरा, अगर हम स्थितियों को और देखें तो कंपनी जो है इस वक्त उसकी बाजार की हिस्सेदारी जल विद्युत के अंदर जो वर्क कर रही है, तो समझना है चीज़ें हमारी समझ में आ रही है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? कोई भी बड़ा निवेशक हर एक कंपनी से दिल नहीं, कई गुना देखने की शक्ति होती है, पर शक्ति के साथ साथ जो हमारी होती है उसके साथ वो शक्ति नहीं होती कि उसमें कितना समय हमने देना है और कितना समय। 15 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अगर आप पुरानी वीडियो मेरी देखोगे तो मेरी पटेल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी वीडियो गई है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की। सर देखो सर, इस शेयर के ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर वीडियो बनाइए, तो तब मैंने इसके ऊपर आज आपको फिर से वीडियो बनाई। वैसे मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जब शेयर 15 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अगर आप पुरानी वीडियो मेरी देखोगे तो मेरी पटेल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी वीडियो गई है, पर सारी वीडियो को समझाकर। अच्छा, होता क्या है कि जब कोई कंपनी का शेयर चलता रहे, कुछ होता रहे, तब तो कहते हैं कि भैया बहुत अच्छी वीडियो बन गई, वहाँ हमने काम को समझ लिया। और जब उसी कंपनी का शेयर कुछ लोगों को प्रॉफिट देकर नीचे आ जाता है, कुछ लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ समझदार लोग बीच में से भी अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, चाहे उसी कंपनी के अंदर वो फिर से आ जाएं या फिर उसे फ्यूचर के लिए देखें, है ना। तो कुछ पब्लिक को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। और अधिकतर अगर इस कंपनी को हम शेयर बाज़ार के अंदर जाने, शेयर बाज़ार के अंदर बता रहा हूँ मैं, तो काफ़ी जो निवेशक हैं वो विजय केडिया का शेयर भी इसको मानते थे, क्योंकि अब विजय केडिया साहब इसके अंदर नहीं है। पर जब विजय केडिया साहब ने इसके ऊपर अपनी दृष्टि डाली तो ये शेयर आपको काफ़ी ऊपर मिला है। वैसे अगर हम स्थितियों को देखें तो अप्रैल 2023 में करीब करीब कंपनी का शेयर 15 रुपये करीब का था, और धीरे धीरे करते करते कुछ महीनों के बाद कंपनी का शेयर आपको 70 से भी ऊपर मिला है। आज शेयर कंपनी का यहाँ पर चल रहा है। तो विजय केडिया साहब ने इसके अंदर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 1.68% तक कर ली थी। बाद में इसी के अंदर से विजय केडिया साहब जो पब्लिक के अंदर अपने फर्म के द्वारा, केडिया फर्म के द्वारा स्टेक लेकर बैठे थे, उन्होंने अपनी सारी हिस्सेदारी को बेच दिया। और जब उन्होंने खरीदा था, ये न्यूज आई थी, तब शेयर आपको फिर से मल्टीबैगर देखने को मिला। जब उन्होंने बेचा फिर कंपनी के अंदर गिरावटें भी आई हैं। यहाँ से दो चीज़ें हमारी समझ में आ रही है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? कोई भी बड़ा निवेशक हर एक कंपनी से दिल नहीं लगाता। कोई भी बड़ा निवेशक हर कंपनी से दिल नहीं लगाता, पर हर कंपनी से वो अपना फ़ायदा ज़रूर निकालता है। ये हमने विजय केडिया साहब को भी देख लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम विजय केडिया साहब की कितनी सारी रील देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उनके पास शेयर भैया सालों सालों तक रहते हैं, और वो खुद कहते हैं शेयरों के अंदर काफ़ी सालों तक रहना चाहिए। पर कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो अपनी होल्डिंग लेते हैं, फिर वहाँ से वो अपनी शेयर को बेचते हैं। यानी कि वो हर एक कंपनी से भी हमें अब सीखना पड़ेगा। ये मैं आपको कई बार ये समझा चुका हूँ। वैसे LIC हो, बड़े बड़े लोग हों, कोई भी कंपनी दिल नहीं लगाते, अपना प्रॉफिट की स्थितियाँ देखते हैं, भाई भले वो कंपनी कैसी हो। और अगर ये कंपनी इतनी बेस्ट है तो फिर विजय केडिया साहब ने होल्डिंग लेने के बाद अपनी होल्डिंग को क्यों निकाला? तो यानी कि बड़े बड़े लोग जो हैं अपनी होल्डिंग को बेचते हैं और बेचकर निकल जाते हैं, फिर बाद में जो उनकी होल्डिंग को देखकर लेते हैं वो तरसाते हैं भाई अब ये क्या हो गया। वैसे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि जब हम लें, हम बेचें तो हमारे द्वारा वर्क ना करें, वो तो डिस्क्लेमर देते हैं। पर कुछ लोग होते हैं भाई विजय केडिया साहब ने खरीद लिया, विजय केडिया साहब ने इसमें होल्डिंग बना ली, उसने इसमें बना ली। मैं तो कह रहा हूँ इन चीज़ों में आपको आना ही नहीं है।
सीख लिया ना आज की विजय केडिया साहब ने इसके अंदर से अपनी प्रॉफिट लेकर निकले। तो यानी कि विजय केडिया साहब को हर एक कंपनी से दिल नहीं लगाना है। पर आप अगर देखोगे तो उनके होल्डिंग में जो शेयर है, पुराने उनके शेयर अभी तक पड़े हैं और कई बार उनको अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं वो अभी तक के, जिसकी वजह से वो आज इस साम्राज्य में और वो मस्ती में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और एक वक्त विजय केडिया साहब के पास 14 रुपये अपने बच्चे के दूध के डब्बे के पैसे नहीं थे। तो कंपनी आपको पैसा देती है पर उस पैसे को हम नहीं संभाल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उसे कई गुना देखने की शक्ति होती है। पर शक्ति के साथ साथ जो हमारी होती है उसके साथ वो शक्ति नहीं होती कि उसमें कितना समय हमने देना है और कितना समय उसके उतार चढ़ाव में लगेगा। विजय केडिया साहब के पास भी ऐसे शेयर भी हैं जो उनकी प्राइस से कई गुना हुए, फिर उनके प्राइस से भी नीचे आए और तब भी उनके पास वो शेयर है जो उनको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बताया है। तो आज ये आपको एक सबक मिल गया कि विजय केडिया साहब की स्थितियों को समझकर या किसी भी बड़े स्थितियों को समझकर हमें शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कब निकल जाए कब आए हमें इस बारे में कोई भी चीज़ें नहीं पता होती, पर वो न्यूज आ जाती है। देखो सर, अगर हम पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो विशेष तौर पर अगर आप देखें तो पहाड़ों के अंदर सुरंग या अन्य चीज़ों के अंदर ये सुरंग का वर्क कंपनी करती है। कंपनी सड़क परिवहन, कंपनी बिजली और कंपनी सिंचाई, जल विद्युत और रियल एस्टेट, बांध, तो बड़े बड़े ऐसे वर्क जो भारी भारी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होते हैं, तो उसके ऊपर पटेल इंजीनियरिंग वर्क करती है। तो ये जो वर्क कंपनी का है ये आने वाली दिशा को भी अच्छा कर रहा है कि आगे ये चीज़ें होती जाएंगी। फिर उसका रख रखाव, तो काफ़ी सेक्टर में जो पटेल इंजीनियरिंग जो है वर्क कर रहा है। और अगर हम पटेल इंजीनियरिंग की स्थितियों को देखें कि जिस सेक्टर में ये वर्क कर रही है और भी कंपनियां कर रही हैं, तो वहाँ इस कंपनी का 8वां स्थान आता है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो ये आपने इसकी चीज़ों को समझ लिया कहाँ कहाँ का कंपनी वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी जल विद्युत जो होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है और आगे भी ऑर्डर मिलकर उसे और भी आगे बढ़ाएगी। तो कंपनी अगर हम देखें तो निप्को हो गया, दूसरा आपको NHPC होगा, अन्य प्राइवेट कंपनियों के साथ भी जल विद्युत के साथ कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती जा रही है। तीसरा, अगर हम स्थितियों को और देखें तो कंपनी जो है इस वक्त उसकी बाजार की हिस्सेदारी जल विद्युत के अंदर जो वर्क कर रही है, देखो समझना इसको, जो बाजार की हिस्सेदारी है, जितनी भी कंपनियां किसी कंपनी के लिए जल विद्युत में वर्क कर रही है तो उसकी बाजार की हिस्सेदारी जितना भी वर्क है उसके अंदर 45% पटेल इंजीनियरिंग उसमें वर्क करती है। और नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियों के साथ जल विद्युत आता है और आगे कई परियोजना NHPC की कई अलग अलग कंपनियों की चल रही है जो जल विद्युत एक बड़ा आपको योगदान देता हुआ नवकरणीय ऊर्जा के अंदर मिलेगा। तो आप इस वजह से भी समझें कि जिस क्षेत्र पर ये वर्क कर रही है उसमें अकेले कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी 45% है, जो इससे पहले 25% थी। तो यानी कि डबल से ज़्यादा, डबल तक इन्होंने अपनी स्थितियों को 45% तक लिया है, 25% तक जल विद्युत में। तो और अन्य चीज़ों में भी कंपनी वर्क करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी वर्क करती है, पर मैं आपको एक जल विद्युत की स्थितियों के बारे में इसकी स्थितियाँ बता रहा हूँ। और अगर हम कंपनी की चालू वित्तीय वर्ष के अंदर ही वर्तमान में इसकी ऑर्डर बुक देखें तो करीब 15,146 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। और अगर आप इसके अंदर भी स्थितियाँ देखें, इस ऑर्डर बुक में जो 15,146 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, तो इसके अंदर भी जल विद्युत की ऑर्डर बुक बताऊँ कितनी है? 62% है। यानी 15,000 करोड़ रुपए में से करीब 62% तो जल विद्युत की परियोजना का पैसा है, जो मतलब ऑर्डर है जो ये पूरा करेंगे। तो यानी कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पटेल इंजीनियरिंग आपको ना केवल अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ भी ले जा रहा है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां जल विद्युत में वर्क करती है। तो आप ये सोचो कि किसी कंपनी का पूरी ऑर्डर बुक का 62% जल विद्युत में है, तो यानी कि कितना कार्य सरकार जल विद्युत में कर रही है। अब जल विद्युत की अगर हम कंपनियां देखें तो भैया काफ़ी कंपनी जल विद्युत में वर्क कर रही है, जहां पर SJVN है, NHPC है, दूसरा टाटा पावर भी जल विद्युत के अंदर अपनी दिशा को आगे बढ़ाएगा और अडानी ग्रुप भी अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाएगा।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये वो खिलाड़ी है कि इसकी ज़रूरत बड़ी बड़ी जल विद्युत की जो कंपनियाँ उनको पड़ सकती है। तो इस उद्देश्य से भी ये चीज़ें जो है दूर की देखने को हमें मिल रही है। दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो कंपनी को हाल ही में अभी 2 ऑर्डर मिले हैं जो काफ़ी बड़े ऑर्डर हैं। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके अंदर ये सब चीज़ उसके अंदर वर्क करेगा जहाँ कोयले से संबंधित ये वर्क है। तो 2 ऑर्डर जो है कंपनी को अभी हाल ही में भी मिले और उसकी वजह से कंपनी के अंदर आई है तेजी, आपको बीच में देखने को मिली। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऑर्डर मिलने से 1-2 दिन की स्थिति अच्छी होती है, पूरी ज़िंदगी की नहीं होती। उसको वो वर्क को पूरा भी करेगा। इसी तरीके से किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो आगे की दिशा दिखा रहा है, पर वहाँ 1-2 दिन की गिरावट या उछाल से वो चीज़ें निमट जाती है। पर आपको उसकी आगे की दिशा जो है उस पर विशेष ध्यान देना है ना। तो अभी ये हाल ही में इसको 2 ऑर्डर मिले हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है। 798 करोड़ रुपए का कोयला उत्खनन ऑर्डर मिलने के बाद पटेल इंजीनियरिंग के शेयरों में 10% की तेजी। पुरानी न्यूज़ है, अंदर ये करेगा। देखो सर, ओवरबर्डन हटाना, सतही खनिक द्वारा कोयला काटना, कोयले की और परिवहन, साथ ही साथ सभी आवश्यक संयंत्र और उपकरणों को किराए पर लेना, डीजल की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति, संयंत्र और उपकरणों का पूर्ण रखरखाव और कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक कर्मचारियों और श्रमिक का प्रावधान शामिल है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कंपनी वर्क कर रही है। अच्छा, अब हम कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप 3067 करोड़ रुपए करीब का है। कंपनी का करंट प्राइस इतना है और कंपनी की अगर हम हाई देखें तो 59 रुपये करीब का है। लो कंपनी का 31 रुपये करीब का भी आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी 8वें नंबर पर मार्केट कैप के हिसाब से आती है। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी अपने कंटिन्यू रिजर्व को बढ़ा रही है जो करीब 3849 करोड़ का है। और उधार कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 1560 करोड़ का उधार कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी का सही देखने को मिल रहा है, जहां कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पैसा लगा रही है। दूसरा, कंपनी यहां पर अपने उधार को भी कम करती जा रही है। तीसरा, अगर हम स्थिति को और समझाऊं तो प्रमोटर कंपनी के अंदर 36.11% है, एफआईज 2.53% है, डीआईज कंपनी के अंदर 4% करीब के हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर 52% करीब के हैं और अदर कंपनी के अंदर 4% करीब के आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप स्थितियों को देखें तो 52% इसके अंदर पब्लिक है जो ज़्यादा है। और हमारा एक रूल है कि सारी की सारी पब्लिक तो अमीर नहीं हो सकती, है ना। तो एक ये रूल भी आप समझ कर चले। और अगर हम इसके सारे वीडियो को देखें, काम को देख लें, सेल को देख लें, स्थितियों को देख लें, सारी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम सेल देखें, सितंबर 2024 में कंपनी की सेल 1174 करोड़ की कंपनी की सेल हुई थी। और अगर हम साल दर साल देखें तो कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है जो करीब करीब सितंबर 2025 क्वार्टर 2 में 1208 करोड़ की हो गई है। और कंपनी ने यहाँ पर भी करीब करीब पिछले बार तक का ही प्रॉफिट किया है, जो पिछले बार 73 करोड़ का था। इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट जो है 73 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का फंडामेंटल है। आज हमने कंपनी की जल विद्युत की स्थिति, जिस तरीके से भारी चीज़ों में वर्क करती है, जो भारी भारी उपकरण होंगे उसके अंदर से ये अपनी चीज़ों को बनाती है, करती है, सुरंग बनाती है, बांध बनाती है, तो बड़े बड़े काम हो गए तो उसके ऊपर कंपनी वर्क करती है। और विशेष तौर पर कंपनी जल विद्युत के अंदर और भी ऑर्डर पकड़ने के लिए तत्पर तैयार हो रही है। तो यानी कि कंपनी का जो विशेष तौर पर वर्क है, फंडामेंटल है, सब हमें सही देखने को मिल रहा है। पर शेयर प्राइस उतार चढ़ाव भैया ये हमें नहीं पता। मैंने आपको काम समझाने के लिए स्थितियों के साथ बताया और वो सारी चीज़ बता दी जो जो चीज़ इसके साथ हुई है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।